अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ जावेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और इसके साथ साथ मैं एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ इस शोबे में। आज मैं जो बात करूँगा वो है कैरेट, गाजर के बारे में कि गाजर के फ़वाइद क्या हैं। तो उसमें जैसे मैं आपसे पहले भी ज़िक्र कर रहा था कि कैरेट जो है ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट और वाटर है। इसके अंदर प्रोटीन और फैट कम है, ठीक हो गया। और इसमें हम अगर कहें कि बाकी मिनरल्स के साथ साथ जो वाइटामिन हैं उसमें विटामिन ए अच्छी मिकदार में है और विटामिन ई और विटामिन के, इन तीनों के अगर मैं आपको अलहदा से कुछ थोड़ा थोड़ा फ़वाइद बताऊं तो विटामिन ए हमारी आँखों की बीनाई के लिए, हमारी जिल्द के लिए और हमारी सांस की जो सांस का जो निज़ाम है, निज़ाम तनफ़ुस जिसको आप कहते हैं, उसकी नशोनुमा के लिए या उसको हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें विटामिन ए ज़रूरी है। इसलिए जब आप गाजर के जूस या गाजर का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो स्किन जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सेहतमंद लगती है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो स्किन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, सेहत के लिए ज़रूरी है। इसी तरह जो विटामिन के है, विटामिन के खून को पतला होने से बचाता है, इसलिए खून की रवानी बेहतर रहती है जब हम गाजर का इस्तेमाल मुनासिब करते हैं। इसी तरह जो विटामिन ई है ये भी एज़ एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी आपके जैसे बहुत सारे जैसे दिल के अमराज में भी मुफीद है और इसी तरह ये तौलीदी सेहत के लिए भी मुफीद है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये एक ख़्याल है कि जो गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो उससे खून बनता है, तो इसमें आयरन की मिकदार तकरीबन अगर मैं कहूँ तो ना होने के बराबर है। इससे खून नहीं बनता, हाँ इससे स्किन के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट आता है और लगता है ऐसे जैसे खून बन रहा है। और दूसरा जो खून की गर्दिश है वो विटामिन के की वजह से बेहतर रहती है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि इसमें हम इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर हम इसको सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में फिर एक फ़ायदा और भी है कि सलाद या सैलड से इसके अंदर जो फ़ाइबर कंटेंट है, यानी छिलका, जैसे हम कहते हैं कुछ छिलके वाली ग़िज़ाएँ होती हैं जैसे सब्ज़ियाँ हैं, ये सारी चीज़, तो ये छिलके वाली ग़िज़ा समझ लें तो ये कब्ज़ कुशा भी है। तो फ़ाइबर से और फिर कुछ लोग जो अगर बहुत कॉन्शियस होते हैं, जिनका होता है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ खाएं जिसमें कैलोरीज़ भी कम जाए और पेट भी भर जाए और वज़न भी कम रहे, तो उसमें ये आप अगर उसको जूस की बजाय कैरेट का सैलड बना के खाएंगे, सलाद बना के खाएंगे, तो वो भी इसमें मुफीद है। कैरेट जो है ये या गाजर जो है ये सब्ज़ी भी है और ये फल भी है। अच्छा, फिर ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि गाजर का हलवा या जो गजरेला बना के है, ठीक है आप ये इस तौर पर भी खा सकते हैं, लेकिन इससे कार्बोहाइड्रेट या मीठे की मिकदार बढ़ जाती है। इसमें मुनासिब इस्तेमाल रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर उन लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए जो शुगर के मरीज़ हों, क्योंकि गाजर का हलवा जो है उसमें फिर चीनी भी डलती है, ऑलरेडी इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट हैं, तो वो ज़्यादा मीठा जो है ना कम से कम शुगर के मरीज़ों के लिए फिर अच्छा नहीं है। सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी इसको जब हम सब्ज़ी के तौर पर जब हम यूज़ करें तो उससे इसकी फ़ायदियत में, देखिए इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, हाँ ये ज़रूर है कि इसके अंदर जो विटामिन्स हैं जब हम इसको पकाएंगे और जब हम इसको किसी एक टेम्परेचर पे ले जाके गर्म करेंगे तो उससे कुछ हद तक इसकी अफादियत में डेफ़िनेटली कमी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे बाकी सब्ज़ी हैं, डेफ़िनेटली आप इसको सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं और जूस के तौर पर भी और सैलड के तौर पर, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा इसमें जूस के तौर पर और सैलड के तौर पर है।